एक पंक्ति कहना चाहता हूं। कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई चलता पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। ऐसे थे हमारे संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी। हमारे दाहिने तरफ मंच पर साधु संत विराजमान हैं। मैं आपका ही शिष्य हूं और अयोध्या के संतों का बहुत प्रिय हूं और अयोध्या के संत हमारे बैठे भी हैं। एक संत बैठा है, एक शिष्य भी बैठा है, वो पहलवान है। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे हुए आप सभी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से जो भी श्रीमान पधारे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं सूत्र वाक्य में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे किसी ने कहा है कि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपको अपनी मदद करनी है और अपनी मदद करने के लिए, अपने उत्थान के लिए आप यहां पर विराजमान हैं। ये आपका पहला कदम है, क्योंकि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा बंधुओं, विचार करने का समय है। बहुत वक्ता हैं, बोलेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए। आज यह भी विचार करने का समय है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। ये महापंचायत इसलिए है कि हम कौन थे, क्या हो गए और अभी क्या होंगे। और दूसरा, मैंने कहा कि मैं अपनी बात को सूत्र वाक्य में कहूंगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। ये महाराज जी लोग बैठे हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सतयुग से। हमारी यात्रा 6वीं शताब्दी से नहीं शुरू होती है और केवल 12वीं शताब्दी तक नहीं चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है सतयुग से, जो 17 लाख कुछ हजार वर्ष चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है द्वापर से, जो 14 लाख कुछ हजार वर्ष चलती है। हमारी यात्रा शुरू होती है त्रेता से, जिसमें राम पैदा होते हैं, द्वापर में कृष्ण पैदा होते हैं। वो 8 लाख कुछ हजार वर्ष की है और वर्तमान समय में हमारी यात्रा चल रही है कलयुग में। कहने का मतलब हमारा इतिहास है, सतयुग में हमारा इतिहास है, द्वापर में हमारा इतिहास है, त्रेता में हमारा इतिहास है, कलयुग में मेरा इतिहास है। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे मित्रों, मेरे गार्जियनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
सिर पर कुलीनता का टीका। ये मेरा व्यंग है अपने ऊपर। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं जो कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। इसलिए मेरे भाइयों, 6ठी शताब्दी और 12वीं शताब्दी की स्थिति अलग थी। उस समय की स्थिति अलग थी। हमें समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, समय को पहचानना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, किसी विद्वान ने कहा है, महाराज जी, किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया के लिए अभागा होगा वह दिन, दुनिया के लिए अभागा होगा वह दिन जिस दिन आदमी से आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। दुनिया के लिए सबसे बड़ा अभागा दिन वही होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें समय के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ तालमेल मिलाकर के चलना चाहिए। बदली हुई परिस्थिति में हमारा क्या योगदान हो सकता है, बदली हुई परिस्थिति में हमारी आवश्यकता कहां है, उस आवश्यकता में हम कहां फिट बैठते हैं, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। और मेरे भाइयों, एक कविता मैं कभी कभी पढ़ता हूं कि किससे मन की बात कहूं मैं। गुरुजी, किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात हूं, मैं किससे मन की बात कहूं। मेरे भाइयों, दुनिया में कुछ करना है तो हमें अपने तरफ देखना पड़ेगा। आत्मचिंतन, आत्मसंयम, अपने आप से बात करना पड़ेगा। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, इसको मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और इसलिए समय के साथ हमको तालमेल बैठाना पड़ेगा और समय के साथ बदलना पड़ेगा। मैंने गुरुदेव, आप लोग बैठे हैं, मैं सूत्र वाक्य में कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मेरे नौजवानों हो सको तो सुन लो। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही धरती हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं ही जल हूं, मैं ही प्रलय हूं, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन मैं भी कर्म करता हूं, मैं ही कर्म करता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही प्रकृत हूं। फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों करता हूं? कि कहीं मेरा अनुसरण करके लोग कर्म करना बंद ना कर दें, इसलिए मैं कर्म करता हूं। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। कहीं ना कहीं हम ढीले पड़े, कहीं ना कहीं हम ढीले पड़े, कहीं ना कहीं हमने अपनी पहचान गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म ही नर पावत नहीं। तो मेरे क्षत्रिय समाज के बंधुओं, सबसे पहले आलस त्यागो और कर्म करना शुरू करो। कर्म करना, कर्म क्या होता है? कर्म जो आपके सामने है वही कर्म है। आपके माता पिता की सेवा करना ही आपका कर्म है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना आपका कर्म है, अपने खेती बाड़ी को संभालना आपका कर्म है। किसी ने कहा है, आरंभ बिगड़ा तो अंत बिगड़ जाएगा, आरंभ बिगड़ा
तो अंत बिगड़ जाएगा। और आरंभ शुरू होता है अपने परिवार से। इसलिए मेरे भाइयों, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। उसमें अपना नाम मत लिखाइए, उससे बाहर निकलिए। आपका इतिहास बहुत शानदार है और ये इतिहास केवल 6ठी शताब्दी से नहीं शुरू होता है, केवल 12वीं शताब्दी से नहीं अंत होता है। ये इतिहास सतयुग से शुरू होता है और ये सारा इतिहास इस राजपूत समाज के ही नाम लिखा हुआ है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, इन संतों ने हमें रास्ता दिखलाया है। लेकिन इतिहास राजपूत समाज से ही भरा हुआ है। आजादी के बाद भी आपका योगदान कम नहीं है। लेकिन मैं इशारे में कहना चाहता हूं, समय को पहचानो, समय को पहचानो। मैंने पहले कहा था कि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता है, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और मेरे भाइयों, बंद कराएं कि अभी बोले? बोले नहीं, बक्ता बहुत है। भाइयों, मैं कर्म पर जोर देता हूं, कर्म पर। कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जो आपके सामने है उसको अच्छे से करो। और इतना जान लेना कि आपके अंदर इतनी ताकत है। दिनकर जी ने एक कविता लिखी है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, बर्त का बीज उजियाली है। और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मेरे भाइयों, पीसा जाता जब इच्छुदंड, गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा प्रचंड। मेहंदी सहती है जब प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। मेरे मित्रों, दिनकर जी ने लिखा है, विशेष करके नौजवानों के लिए ये लाइन पढ़ रहा हूं। और ये लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं इस लाइन पर जिया हूं, मैं इस लाइन पर जिया हूं और इस कविता के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। और इसलिए पढ़ना चाहता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ? ध्यान से सुनिएगा। वसुधा का नेता कौन हुआ? धरती का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे भाइयों, सकारात्मक परिस्थिति में आदमी उतनी तरक्की नहीं करता है जितनी नकारात्मक परिस्थिति में करता है। अगर भगवान राम का राज्य तिलक हो गया होता, अयोध्या का सिंहासन मिल गया होता, तो आज राम को कोई जानता नहीं होता। राम को राम इसलिए जाना गया कि वो उन्हें अयोध्या का सिंहासन छोड़ना पड़ा और जंगल की ओर जाना पड़ा। पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इसलिए राम राम हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। क्योंकि जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। आराम और रण, रण का मतलब कर्तव्य है भैया। आराम और रण एक नहीं,
वर्षा अंधड़ या तप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुगर, छाया देता केवल अंबर। वही सूरमा निकलते हैं जो विपदाओं में पलते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और मैं आपकी हर मांग का समर्थन करता हूं। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और संतों को प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि कभी कभी मौका लगे तो अपने आप से बात कर लिया करो, अपने आप से बात कर लिया करो, अपनी परिस्थिति के बारे में बात कर लिया करो, अपनी गरीबी और अमीरी के बारे में बात कर लिया करो, अपने माता पिता और अपने बेटे भाई बहन की तरफ देख करके बात कर लिया करो। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं मेरे भाइयों, आखिरी लाइन है कि जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हो गई। क्षत्रिय समाज को आगे लेकर के जाना है तो अपने आप से बात करना है और बदली हुई परिस्थिति में अपना स्थान खोजना है। और मेरे वीर भाइयों, आपका इतिहास 6ठी शताब्दी से नहीं है, आपका इतिहास सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से भरा हुआ है, आगे भी भरा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए विदा लेना चाहता हूं। जय करणी सेना, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की, भारत माता की।